Hello friends, good morning to all of you. Hope you all are happy, healthy and fine. लास्ट हमने जो जूम लेक्चर में पढ़ा था स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो मैं आपको शॉर्ट में उसको डिस्क्राइब फिर से कर देती हूँ। ये हमने इंडेक्स देखी थी, इसमें फर्स्ट चैप्टर था 2 बिग स्टेट्स और वो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। तो ये रहा 2 बिग स्टेट्स फर्स्ट चैप्टर। उसमें हमने पहले देखा था कौन सा स्टेट, कनौज। कनौज कहाँ पे स्टेट है ये मैंने आपको पूछा था। कनौज स्टेट है अभी के यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ओके, सो कनौज में कैसे किस किंग ने कब तक रूल किया और कैसे जो किंग था वो कनौज को हैंडल करता था और कैसे उसको एक्सपांड किया अपने किंगडम को, वो सारा हमको आज देखना है इस चैप्टर में। सो फर्स्ट किंग इज़ हर्षवर्धन। सो किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 CE। ये मैंने आपको बताया था। CE का फुल फॉर्म, CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। जो अभी का इंडियन कैलेंडर है उस टाइम के पहले के टाइम को हमें हिस्ट्री के टाइम को दिखाना है अगर, तो उसको हम दिखाते हैं CE से। CE का मतलब होता है कॉमन एरा। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन। उनकी डेथ होने के बाद हर्षवर्धन्स एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। तो जो प्रभाकर वर्धन थे, हर्षवर्धन के फादर, उन्होंने किसका थ्रोन संभाला हुआ था? थानेश्वर का। थानेश्वर अभी पंजाब हरियाणा में है। तो थानेश्वर का थ्रोन उनकी डेथ के बाद किसको मिला? हर्षवर्धन के एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन को। लेकिन आफ्टर हैविंग द थ्रोन राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गौड़ शशांक। गौड़ प्रदेश के जो किंग थे शशांक, उन्होंने राज्यवर्धन को फिर मार दिया। सो अभी तो थानेश्वर का पूरा किंगडम खाली हो गया, मतलब उनके पास अभी कोई किंग नहीं है क्योंकि गौड़ के किंग शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया था। उसी टाइम पे और एक चीज़ क्या हुई, दर सिस्टर राजश्री वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द किंग ऑफ मालवा देवगुप्त। मालवा के जो किंग थे देवगुप्त, उन्होंने जो हर्षवर्धन एंड राज्यवर्धन की जो सिस्टर थी राजश्री, उनको इम्प्रिजन कर दिया, कैद कर लिया। Under these circumstances, as advised by the leaders of the kingdom, हर्षवर्धन shouldered the responsibility of थानेश्वर। फिर इस सिचुएशन के रहते जो उनके किंगडम, थानेश्वर किंगडम के जो भी लीडर्स थे, उन लोगों ने हर्षवर्धन को सजेस्ट किया कि वो थानेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे ले लें, मतलब वो अपना थ्रोन संभाल लें। सो इमीडिएट आफ्टर ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister राजश्री। जैसे ही उन्होंने थ्रोन संभाला, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी इम्प्रिजन सिस्टर, जो कैद की गई हुई सिस्टर है राजश्री, उसको छुड़वाएंगे, फ्री करेंगे। इन द मीन वाइल शी हैड एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ देवगुप्त एंड रन अवे इनटू द विंध्य फॉरेस्ट। जिस टाइम पे ये सब हुआ, उसी टाइम के ड्यूरेशन में उनकी जो सिस्टर थी राजश्री, वो देवगुप्त की क्लचेस में से, देवगुप्त की कैद में से भाग गई। और कहाँ पे चली गई? विंध्य फॉरेस्ट के अंदर। अभी कैद होने के बाद जैसे ही वो वहाँ से भाग के विंध्य फॉरेस्ट में गई, तो उसने डिसाइड किया कि शी इज़ गोइंग टू कमिटिंग सती। वो सती बनने का उसने डिसाइड किया। सती प्रथा के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। सती प्रथा क्या होता है? जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो फिर वो अपने हस्बैंड के पीछे जिंदा ही चिता में जल जाती है, तो वो प्रथा को बोला जाता था सती प्रथा। सो राजश्री ने डिसाइड किया था सती होने के लिए। सो ही वेंट इन सर्च फॉर हिज सिस्टर एंड विद द हेल्प ऑफ the people living in the forest and a Buddhist hermit Divakar Mitra stopped her from committing sati। So उसको जैसे पता चला हर्षवर्धन को, तो वो उसको ढूंढने के लिए निकला और उसने, हर्षवर्धन ने जो विंध्य फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले लोग थे उसकी हेल्प से, और साथ में जो बुद्धिस्ट हर्मिट थे दिवाकर मित्र, उनकी हेल्प से उसने ढूंढ लिया अपनी बहन को और उसको सती होने से रोक लिया।
सिंस राज्यश्रीज किंगडम कनौज, जो कि उत्तर प्रदेश में स्टेट है, वॉज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम। जो राज्यश्री का किंगडम था कनौज, वो अभी भी किंग के बिना था, उसका थ्रोन अभी भी किंग के बिना था। इसीलिए फिर हर्षवर्धन ने क्या किया, उसका भी थ्रोन संभाल लिया। सो हर्षवर्धन बिकेम इट्स रूलर। लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा। फिर वो कनौज के रूलर बन गए, और रूलर बनने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद देवगुप्त को डिफीटेड कर दिया, हरा दिया, और उन्होंने मालवा भी जीत लिया। तो अभी हर्षवर्धन के पास कौन कौन से किंगडम आ गए, एक तो हरियाणा पंजाब के अंदर जो थानेश्वर था वो पार्ट पूरा, उसके बाद नीचे थोड़ा आओ तो जो उत्तर प्रदेश का पूरा पार्ट था जो कनौज के नाम से फेमस था वो पूरा उन्होंने जीत लिया था। फिर किंग ऑफ मालवा देवगुप्त को हरा के जो गुजरात के साइड का जो पार्ट था वो भी उन्होंने जीत लिया। As a part of his preparation to launch an attack on Shashank, the god king, he formed an alliance with the king of Kamrup, Assam, भास्कर वर्मन। फिर क्या हुआ, अभी देवगुप्त को तो उन्होंने हरा दिया, लेकिन अभी उनके भाई को मारने वाले किंग जो शशांक थे, अभी उनसे उनको बदला लेना बाकी था। सो उनको हर्षवर्धन को किंग शशांक के ऊपर अटैक करना था, इसीलिए उनको बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी कि वो इजीली उसको डिफीट कर पाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो आसाम के अंदर जो कामरूप है उसके किंग थे भास्कर वर्मन, उसके साथ एलियंस किया, संधि की कि वो अपनी आर्मी भी उनको देंगे बैटल के लिए। विद द हेल्प ऑफ लार्ज आर्मी ही डिफीटेड द गॉड किंग शशांक एंड वॉन ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम। ये जो अपनी आर्मी थी और उसके साथ जो भास्कर वर्मन जो आसाम के कामरूप के किंग थे उनकी भी आर्मी थी, उन दोनों की आर्मी की हेल्प से उसने गॉड किंग पे अटैक किया और उसको हरा के जो उसके गॉड किंग के किंगडम का जो मेजर पार्ट था वो भी उन्होंने जीत लिया। ही ऑल्सो कंकर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग पुलकेशी II, किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। तो हर्षवर्धन ने जनरली जो नॉर्थ का पार्ट था पूरा इंडिया का वो पूरा उन्होंने जीत लिया था। अभी द टाइम इज़ टू गो फॉर द साउथ, तो उन्होंने साउथ के लिए भी ट्राई किया, बट सौराष्ट्र मालवा यूपी सारा कुछ जीतने के बाद जब उन्होंने साउथ के किंग थे जो पुलकेशी II उन पे अटैक किया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे उनको हराने के लिए। अभी पुलकेशी II कौन थे, वो किंग ऑफ चालुक्य वंश के किंग थे जो साउथ इंडिया में रहते थे, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्टोरियस ईयर्स थानेश्वर इमर्ज्ड एज अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। 7 साल की जो सक्सेसिव विक्ट्रीज़ उनको मिली हर्षवर्धन को, उनकी वजह से नॉर्थ इंडिया का ऑलमोस्ट पार्ट उन्होंने अपने किंगडम में ले लिया था। अभी नेक्स्ट है हर्षवर्धन रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे। हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज्ड the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire। अपने एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में जाके वो एडमिनिस्ट्रेशन की सारी फैसिलिटीज़ खुद देखते थे। he divided his daily routine into 3 parts। उन्होंने अपना डेली रूटीन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था। the first was for administrative purposes। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए जो फर्स्ट पार्ट उन्होंने डिवाइड किया था, और जो अदर दो पार्ट्स थे while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activities। 2 पार्ट्स थे वो किस में डिवाइड किए थे, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक में से अगर किसी को कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है तो उनके वेलफेयर के लिए वो टाइम निकालते थे, और साथ में रिलीजियस एक्टिविटी धार्मिक प्रवृत्ति भी करते थे। he was so diligent in carrying out his administrative responsibilities that at times he even forgot to have his meal। वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने किंगडम के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए
इतने अपने काम में डूबे रहते थे कि वो अपना मील खाना भी भूल जाते थे एक टाइम के लिए। सो ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हिज किंगडम। यहाँ पे देखो हैंड राइटिंग्स ऑफ हर्षवर्धन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कि उनके हैंड राइटिंग कैसे थे, कैसी लैंग्वेज में वो लिखते थे। देखते हैं यहाँ पे कि उन्होंने कितने प्रदेश में अपना किंगडम बनाया हुआ था, कौन कौन से एरिया को उन्होंने जीत के रखा था। जो यहाँ पे ब्लू कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है, और जो पिंक कलर का पूरा पार्ट दिख रहा है वो पूरा पिंक कलर का पार्ट उन्होंने जीत के रखा था। मतलब नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट उनका हो चुका था। ये जो पंजाब हरियाणा से लेके यूपी से लेके आसाम तक, वेस्ट बंगाल और गुजरात सौराष्ट्र, ये सारा उन्होंने जीत के रखा था। लेकिन पुलकेशी 2 से हारने के वजह से वो साउथ इंडिया में नहीं जा पाए, वो सिर्फ अपना किंगडम नॉर्थ इंडिया में ही एक्सपांड कर पाए। सो आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैंने काफ़ी कुछ जूम लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। जो जूम लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए वो इससे भी समझ सकते हैं। कोई भी डाउट्स है वो आप लिख के रखना। नेक्स्ट जूम सेशन में हम जब भी मिलेंगे तब वो आपको डाउट सॉल्व करवा दूँगी। और साथ में इस वीडियो के साथ एक वर्कशीट भी आपको साइन कर रही हूँ, जिसके अंदर सारी नोट्स लिखी हुई है जो आपको नोट डाउन करके अपनी बुक में रखना है। सो वो वर्कशीट की नोट्स आप लिख के अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग के साथ, डेट के साथ लिख के रख देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट जूम लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।